सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती 2021-22 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा फायरमैन कांस्टेबल के लिए पहले आपकी 1149 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी। फाइनली अब वैकेंसी में बढ़ोतरी होकर अब ये वैकेंसी हो चुकी है आपकी 1721 पोस्टों के लिए। अभी कुछ दिनों पहले इस वैकेंसी का जो सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आउट हुआ था और इसमें जो आपका तीसरा फेज होने वाला है, इस तीसरे फेज में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस के साथ साथ एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। आप सभी लोग अपना अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देखा हुआ था उसी प्रकार से आप लोग अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करिएगा। वहीं पर आपको एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए जो न्यूज़ है वो यही है कि एडमिट कार्ड फिलहाल आपके आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो डीबी के एडमिट कार्ड है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। 17 नवंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है और डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन कौन से मांगे जाएंगे, क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से रिपोर्टिंग होगी, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको इसी वीडियो सेशन में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो से नोटिस पर आ जाते हैं जो अभी हाल ही में सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। देख सकते हैं बोला गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक अग्नि 2021 के दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र जारी, यानी कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। इसके साथ साथ बोला गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दिनांक 14 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक। देख सकते हैं करीब करीब 10 से 11 दिन आपका डीबी चलेगा। इससे ज़्यादा डीबी चलने वाला नहीं है क्योंकि फास्ट प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। डीबी की प्रक्रिया पूरे देश भर में सिर्फ 11 दिनों तक चलने वाली है। आगे बोला गया है देश भर के 11 केंद्रों पर कुल एग्जामिनेशन के लिए डीबी के यहाँ पर 11 सेंटर बनाए गए हैं। 11 सेंटरों पर आपका डीबी की प्रक्रिया चलेगी और कुल 11 से 12 दिन तक आपकी डीबी की प्रक्रिया रहने वाली है। आगे बोला गया है आरक्षक अग्नि 2021 की लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक यानी कि 35% यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए और 33% एससी एसटी ओबीसी के लिए अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन कर रहा है। देश भर में 11 केंद्रों पर की भर्ती हेतु पीईटी पीएसटी आयोजित कर रहा है। यहाँ पर आपका जो पीईटी पीएसटी था वो पहले ही यहाँ पर हो चुका था। फाइनली आपका डीबी यहाँ पर होने वाला है। आगे बोला गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वेबसाइट पर दिनांक 7 आपके नवंबर 2023 से उपलब्ध होंगे। 7 नवंबर आज ही की डेट है, तो इसीलिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सभी लोग एडमिट कार्ड अपना अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बोला गया है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करके वेबसाइट www.crff.cisf.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार का यह नोट कर लें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, यानी कि आपके ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। सभी लोग ऑनलाइन अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं इस प्रकार से एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का विवरण दिया गया है। 5th आरबी गाजियाबाद बोर्ड फर्स्ट, यहाँ पर पूरा दिया गया है। कमांडेंट सीआईएसएफ 5th रिजर्व बटालियन, यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर अपना जो रिपोर्टिंग देना है 17 यानी पहले ही दिन इस कैंडिडेट का यहाँ पर डीबी है और 1 बजे से डीबी यहाँ पर कैंडिडेट की होने वाली है। देख सकते हैं टाइमिंग भी यहाँ पर दी गई है। 1 तारीख शाम दूसरी पाली में ये आपका जो डीबी है वो यहाँ पर होने वाला है। आगे देखेंगे ये एडमिट कार्ड के साथ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो यहीं पर दी गई है। पहले बोला गया है अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाएं, अन्यथा आपकी भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साफ साफ बोल दिया गया है। जैसा कि ये एडमिट कार्ड है और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आपका खाली पड़ा हुआ है, लिखा हुआ नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं। यहाँ पर आपको फोटो चिपका कर ले जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आगे बोला गया है
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक अग्नि के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता है। यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है कि अगर कैंडिडेट ने यहाँ पर गलती की है, कैंडिडेट ने विज्ञान विषय के साथ में यहाँ पर 10+2 का जो मार्कशीट है वो नहीं लिया हुआ है, तो उस कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपके पास मार्कशीट है तभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। आगे बोला गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय सुबह 7:30 बजे, दूसरी पाली 12:30 बजे से है और तीसरी पाली यहाँ पर 8 बजे पूर्वाह्न की यहाँ पर दे रखी है। यानी कि कुल 2 आपका चरण रहेंगे, पहला आपका 7:30 बजे से है, दूसरा आपका 12:30 बजे से है। और जो दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो सुबह 8 बजे से और दूसरी पाली की सुबह दोपहर के 1 बजे से। ठीक है, ये आपका प्रक्रिया रहेगा। आगे बोला गया है ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांचें, यदि कोई कमी पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड के नोटिस में लाएं। अपना ई प्रवेश पत्र अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई गलती है तो भर्ती बोर्ड के किसी भी अधिकारी के पास आप जा सकते हैं और उसको यह बात बता सकते हैं। आगे बोला गया है अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो और सभी मूल शैक्षणिक जाति निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज के साथ एक सेट फोटो प्रति जरूर लाएं। यानी कि यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 अपना पासपोर्ट आकार का फोटो लाना है, आधार कार्ड लाना है, इसके साथ साथ में आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये सारे सर्टिफिकेट लाने हैं ओरिजिनल और इसके साथ साथ में सभी का एक एक फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स जरूर लेकर जाना है। आगे बोला गया है कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एक फोटो आईडी ओरिजिनल जरूर लेकर जाइएगा। इसके बाद आगे बोला गया है इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रखरखाव के लिए आप जिम्मेदार हैं, यानी कि अपना एडमिट कार्ड का स्वयं आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको लेकर जाइएगा। आगे बोला गया है यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणिक यानी कि जो अगर आपका जो मार्कशीट है वो हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी अन्य यहाँ पर लैंग्वेज में है तो आपको एक साथ में प्रति जरूर लेकर आनी है, उसकी अनुवाद करा के यानी उसका एक्सप्लेन करवा के। आगे बोला गया है यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के भारत राज्य की अधिसूचना के साथ लाएं, यदि उद्घोषित हो तो संस्थान विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त हो। जो भी आपने 10th और 10+2 का सर्टिफिकेट ले रखा है राज्य सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ही होना चाहिए। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है तब आपका वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे बोला गया है भूतपूर्व सैनिक के मामले में कारभार मुक्ति पुस्तिका अधिसूचना के संलग्न यानी कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जानकारी दी गई है। आगे बोला गया है आपको विशिष्ट स्थान, दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए। नाकाम रहने पर आपको भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर से वंचित हो जाएंगे। साफ साफ बोल दिया गया है कि जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग का स्थान दे रखा है, उसी समय पर और उसी जगह पर जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे बोला गया है आपको 1-2 दिन रुकने के लिए अपना प्रबंध के साथ में जरूर तैयार कराना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक ही दिन में आपका डीवी फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में अन्य कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले आरक्षक अग्नि 2021 की अधिसूचना में निर्धारित अपने योग्य मापदंडों की जांच कर लेनी चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, बता रखा है, पूरी बात वहां से देख सकते हैं। आगे बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के उम्मीदवारों को अधिसूचना में प्रकाशन निर्धारित प्रारूप के अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से तो आपको क्या करना है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही लेकर जाना है। अगर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा। और हाँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके क्रूशियल डेट से पहले के होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या होता है इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके लिए जानकारी यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 4 फोटो, 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 यानी 12th का सर्टिफिकेट, मूल निवास, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ
आपको इसका एक प्रति यानी कि जीरोक्स लेकर जरूर जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में आशा करूंगा जो भी हमने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।